हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दिलीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल स्टूडेंट प्राइड। और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर। इसलिए आज मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक ये क्लास 11 का स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोगों ने एक दो लेक्चर ले लिया है। मैथमेटिकल टूल ये चैप्टर चल रहा है। चैप्टर है मैथमेटिकल टूल। उसमें बेटा हम लोग काफी कुछ बात कर चुके थे। हम लोग बात कर चुके थे कि फंक्शन क्या होता है, हम लोग ये बात कर चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता। फिर लास्ट में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि एंगल क्या होता। फिर उसी लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो? पहले उस वीडियो को जाके देखो, तब इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा बेटा। ठीक है, लास्ट के तो वीडियो देखोगे तभी आएगा। तो आज हम लोग उसमें बेसिक बेसिक बात कर चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता। बेसिकली बताया गया था कि 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। और उसके क्या, उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला थे, वो सब पूरा अच्छे से मेंशन किया गया है। एक एक बात को पूरे अच्छे से बताया गया है। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग देखेंगे वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में किसका मेजरमेंट होता है, साइड और एंगल का। तो वही एंगल का मेजरमेंट करेंगे। किसका? एंगल का मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है सर, जान गए। अब देखो क्या होगा ना, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जिसका हमें वैल्यू याद होना चाहिए। वैल्यू याद होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्दर अगर जो कोई और एक्स्ट्रा पूछता है तो हम लोग उसी चीज को अप्लाई करके या कुछ मेथड को अप्लाई करके और फर्दर एंगल निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो मान लो पूछ देगा cos 75। ठीक है, तो cos 75 एंगल का, cos 75 डिग्री एंगल का अपने को वैल्यू नहीं होना चाहिए पता। हम लोगों को मेथड पता रहेगा तो ये निकाल देंगे। लेकिन बेसिक बेसिक किसका किसका अपने को जानना चाहिए? अपने को जानना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना बेसिक एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये बेसिक बेसिक एंगल है, जिसकी वैल्यू आपको मस्ट पता होनी ही चाहिए बेटा। उसके बाद भी हम लोग फर्दर करेंगे। बल्कि एक और बात है, सिर्फ साइन और कॉस का मालूम रहेगा तो और फर्दर हम लोग निकाल सकते हैं। अरे यार क्यों नहीं निकाल सकते हो? कॉस का उल्टा होता है सेक, तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो सेक उसका उल्टा होगा। टेन का होता है कॉट, तो जो टेन की वैल्यू होगी कॉट उसके उल्टा होगा। देखेंगे अभी, डोंट वरी अबाउट दैट, खूब अच्छे से फैमिलियर हो जाओगे। अभी मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं जिसमें तुमको लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है। क्या है? रटना नहीं है, बस देखते हुए समझते हुए करोगे तो अपना पूरा का पूरा कहानी हो जाएगा। ठीक है, मैं चार्ट बना रहा हूं बेटा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब मैं यहां पे एंगल लिख दे रहा हूं, टी रेशियो लिख रहा हूं। अच्छा, अच्छा थोड़ा सा मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, देखना है ध्यान से समझना। 0 डिग्री को बेटा, 0 डिग्री को अगर जो मैं रेडियन में लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा? जीरो ही लिखूंगा। 0 डिग्री को रेडियन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 0 रेडियन। अच्छा, 30 डिग्री को बेटा रेडियन में लिखना चाहूंगा तो बोलो बोलो क्या होगा? सिखाया हूं। 30 डिग्री को मतलब डिग्री का एंगल से कन्वर्जन करना है तो क्या करना होगा? मन में सोचो। यस, पाई अपॉन 190 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
30 डिग्री का अगर जो बेटा करना होगा तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा पाई बाई 6। तो देखो ध्यान से, फिजिक्स में क्या है बेटा, ज्यादातर डील हम लोगों को रेडियन में करना है क्योंकि रेडियन ऐसा यूनिट है। तो इसीलिए हम लोग को 30 डिग्री एज वेल एज इसका रेडियन का वैल्यू भी याद होना चाहिए। नहीं याद है, रटना नहीं है, फटाक से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात, और दूसरी बात यार, इस पूरे चैप्टर में 50 बार इसका नाम दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मेमोरी में वो स्टोर हो ही जाएगा। 30 डिग्री का मैं बेटा लिख रहा हूं पाई बाई 6, पाई बाई 6। अच्छा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का बोलो 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 बोलो, पाई बाई 4, पाई बाई 4। कंफ्यूजन है बेटा तो इससे निकाल सकते हो। ठीक है 60 डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का बताओ कितना कितना, हाँ पाई बाई 3। 90 डिग्री का पाई बाई 2। और बेटा एक और ले लेते हैं अपन लोग 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है बेटा पाई, 180 डिग्री का होता है बेटा पाई। ठीक है सर, जान गए। अब देखो बेसिकली इसका 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 इसकी इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने को, बस किसका, साइन का और कॉस का लर्न होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं, और एक बात बताऊं, थोड़ा सा बस इनिशियल सा मैं बताऊं कैसे लिखते हैं। साइन जीरो की वैल्यू होती है बेटा 1, साइन जीरो की वैल्यू होती है 1। सॉरी 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 सॉरी, साइन जीरो की वैल्यू होती है बेटा जीरो। क्या होता है, जीरो। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1। और 180 की वैल्यू होती है 0। क्या होता है 180 का वैल्यू, क्या होता है 0। ये याद रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी ठीक, लेकिन अपने को 1 2 3 4 5, ये 5 बेसिक याद होना चाहिए। मेरे साथ बोलो, साइन जीरो की, मुझसे बिना देखे बोलो, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हाफ, 1/2 हाफ। अच्छा साइन 30 डिग्री की वैल्यू बोलो बोलो 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। अच्छा ठीक है, 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू कितना होगा, कितना होगा 1। ठीक है सर, जान गए। कॉस का इसी तरह समझ जाओ। कॉस का, कॉस जीरो की वैल्यू होती है बेटा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है बेटा 1, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। क्या होता है 0। ठीक है बेटा, cos जीरो की वैल्यू होती है 1। आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके बोलो, cos जीरो की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। cos 180 की वैल्यू होती है बेटा -1। कितना होता है -1। ठीक है सर, जान गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो मैं लिखने की टेक्निक, बस मुझे ये याद रहेगा तो मैं किसी का भी लिख सकता हूं। जैसे मान लो सपोज करो मुझे बोल दिया गया टेन थीटा का, किसका बोला गया, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का बेटा ध्यान से देखना, टेन थीटा को लिखते समय क्या याद रखेंगे, ये याद रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये याद रहेगा तो टेन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, टेन थीटा, टेन जीरो की वैल्यू लिखना है तो जीरो का मतलब साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। बेटा टेन जीरो की वैल्यू अगर जो लिखनी होगी, मान लो टेन 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है बेटा, टेन 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है सर समझ गए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू उठा लो और इसकी वैल्यू उठा लो, उठा लिया सर, ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये हो जाएगा √3/2, टू से टू कैंसल, ये हो जाएगा 1/√3, मतलब साइन 30 टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। कितनी होगी बेटा 1/√3। इसी तरह टेन जीरो की वैल्यू कितनी होगी बेटा जीरो, क्या होगी जीरो। अरे देखो ना, इसको इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड मान लो, ये क्या मान लो डिवाइड, तो इसको इसको डिवाइड करोगे तो 0/1 क्या होता है जीरो। जीरो में ही किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है जीरो। इसी तरह इसको इसको डिवाइड करो तो टू से टू क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, इसका बताओ, तो ये √2 से √2 कैंसल, वन का वन। अभी थोड़ा बहुत मान लो कि तुम्हें लग रहा होगा कि रटना है, लेकिन बिल्कुल रटना नहीं है। इसका यूज आने वाले कम से कम तुम 2 साल करोगे तो 2 साल में यार कोई भी चीज मेमोरी में स्टोर हो ही जाएगा। रटना नहीं है, याद नहीं करना है, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, टेन सिक्सटी की वैल्यू देखो, टू से टू कैंसल, इसको इससे डिवाइड करो बेटा, अरे भैया डिवाइड करना, 3/2 अपॉन में 1/2, टू से टू कैंसल, यह आ जाएगा √3, √3। अच्छा इसकी, अब इसकी वैल्यू देखो 1/0, अगर जो किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होता है अनडिफाइंड, क्या होता है अनडिफाइंड, चाहे इसी को लिखते हैं इन्फिनिटी या इसी को लिख देंगे अनडिफाइंड। ठीक है सर समझ गए। cos 180 की वैल्यू इसमें भी 0/1, ये क्या हो जाएगा जीरो, tan 180 की वैल्यू भी कितनी होगी जीरो। ठीक है, आ गया। फिर फोर्थ वन लिखना है, फोर्थ कॉट लिख दे। कॉट थीटा का बताओ, तो देखो ध्यान, जो लॉजिक है उसको सोचे रहेंगे क्या, टेन थीटा कॉट थीटा किसका उल्टा है कॉट थीटा, तो देखो कॉट जीरो की वैल्यू अगर जो लिखना होगा तो ये इसका क्या करेंगे उल्टा, क्या करेंगे उल्टा, तो ये उल्टा करेंगे 1/0 का मतलब क्या हो गया, फिर से बेटा 1/0 का क्या हो गया बताओ, 1/0, 1/0 होता है बेटा, 1/0 होता है अनडिफाइंड, चाहे इसको बोलते हैं क्या इंफिनिटी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट 30 डिग्री की, तो कुछ नहीं कुछ नहीं, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो इसका उल्टा करोगे, उल्टा का मतलब होता है देखो, उल्टा का मतलब होता है ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ठीक है, अगर जो मैं पूछ दूं, मैं पूछूं कि A/B है, इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उल्टा क्या होगा तो ये हो जाएगा B/A होगा, क्या हो जाएगा B/A, तो 1/√3 को अगर जो उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा √3। ठीक है, इसका उल्टा करोगे तो क्या, वन का उल्टा करोगे तो वन ही आएगा, इसका उल्टा करोगे तो क्या √3 का उल्टा करोगे, √3 का, √3 का उल्टा करोगे तो ये रियल में यहाँ 3/1 होता है भाई। किसी भी अगर जो फ्रैक्शन में नीचे कुछ नहीं दिया जाता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं वन, मैंने मान लिया वन, इसका उल्टा लिखेंगे तो 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ठीक है सर समझ गए। अच्छा इसका कितना होगा, अब देखो इसका उल्टा, 1/∞ का उल्टा क्या होता है, 1/∞ का उल्टा होगा जीरो। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो, 1/0 का फिर से क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, या
अनडिफाइंड, ठीक है सर, समझ गए। तो इसका मतलब अपने को बेसिक बेसिक कौन सा याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा। और एक और चीज, ये दोनों जो वैल्यू है साइन थीटा और कॉस थीटा, मैं एक बार बस देख लूं कि इधर का आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, नहीं दिख रहा है, ये जो फिर से बाद में हम लोग लिख लेंगे कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। अब बेटा, अगर जो तुमको इसी तरह सेक थीटा का लिखना होगा तो सेक थीटा का अपने से लिख के दिखाओ। वीडियो को पॉज करो, अपने से लिख के दिखाओ, डरो मत, हिचको मत, अपने से लिखो। लिखने से तुम जब मेहनत करोगे तभी आएगा, अपने से आएगा। मैं जितना पढ़ा दूंगा तो आपको बिल्कुल हो सकता है समझ में आए, लेकिन जब आप अपने से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने से उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो बेटा समझने में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ करना पड़ेगा। सेक थीटा भैया किसका उल्टा होता है, बोलो बोलो बोलो, किसका उल्टा है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सेक थीटा उल्टा होता है बेटा कॉस थीटा का। तो देखो इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा यार, 1 आएगा, ठीक है सर। अच्छा, इसका उल्टा करोगे तो सेक 30 डिग्री की अगर जो वैल्यू इसकी उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो हो जाएगा 2/√3। इसका उल्टा √2/1, ठीक है। इसका उल्टा 2/1, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा -1, ठीक है बेटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थी कॉस थीटा का, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह कोसेक थीटा लिखो तो, कोसेक थीटा लिख के दिखाओ, कोसेक थीटा लिखो। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा, साइन थीटा का। मैं एक बार देख लूं बोर्ड के नीचे दिख रहा है कि नहीं। हाँ बेटा दिख रहा है। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल, अब ये किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। जीरो को उल्टा जीरो, जीरो को उल्टा सॉरी, जीरो का अगर जो उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/0। जीरो को उल्टा अगर जो करोगे तो 1/0। 1/0 की वैल्यू क्या है, 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। अच्छा ठीक है सर। अच्छा इसका उल्टा करो, 1/2 का उल्टा 2, ठीक है, समझ गए। इसका उल्टा करो तो कितना हो जाएगा, √2। इसका उल्टा करो यार तो 2/√3। इसका उल्टा करो तो ये हो जाएगा 1। इसका उल्टा करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है बेटा। आया, सोच लो, समझ लो। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लो। सिर्फ अपने को किसका याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा। आई रिपीट, हम लोगों को सिर्फ किसका याद होना चाहिए, वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा। बाकी ये सब अपने से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है सर, क्या याद करें, बस इसकी वैल्यू याद कर लो, बस। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोट्स, आई एम गोइंग टू रब इट, ओके। Further we will discuss. I am going to rub it. 1, 2, 3. ठीक है। In physics we have to just only important for these two ratios, sin theta and cos theta. यही बस अपने फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। tan थीटा कभी कभी आएगा, क्या आएगा, कभी कभी। तो फिजिक्स में अपने को किस पे फोकस करना है, फिजिक्स में, फिजिक्स ओनली मोस्ट रोल प्ले बाय sin theta, cos थीटा एंड tan थीटा, ये रोल ज्यादा प्ले करेगा बेटा, ठीक है ना। ये ज्यादा रोल प्ले करेगा, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। मेरे साथ फिर से बोलो, बोर्ड पे नहीं देखना है, फिर से बोलो। साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो।
साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2। अच्छा ठीक है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2। अच्छा ठीक है, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 1, गलत। कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, ये याद होना चाहिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। आपने बोला कि मतलब यूनिक विशेष है, इसको याद रखना है। तो ये बताइए सर, जो आगे एक्स्ट्रा होगा उसका कैसे याद करेंगे? जैसे मान लो कि कॉस, मान लो कॉस 120 डिग्री पूछ दिया, या कॉस 150 डिग्री पूछ दिया, मतलब एंगल जब 90 से ज्यादा पूछ देगा तब कैसे होगा सर? बताता हूं मैं बताऊंगा। इसको पहले मिटा लीजिए, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। और यार एक और बात है, आप लोगों ने 10th में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। हम लोग कोई भी लेक्चर को जीरो से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, हाँ एक और देख लेते हैं। जैसे ये ट्रेंगल एक बहुत विशेष ट्रेंगल होता है। ये है, ये देखो, ये 3, ये 4 और ये है 5, ये स्पेशल ट्रेंगल है, स्पेशल ट्रेंगल है। हालांकि ये करवाया भी गया था। क्या किया गया था? करवाया गया था। तो देखो, यहां ये वाला एंगल जो बनता है बेटा, ये बनता है 37 डिग्री। कितना बनता है? 37। और ये वाला जो एंगल बनता है बेटा, वो बने, ऑब्वियस सी बात है यार, ध्यान से सुनना तुम लोग। अरे एक ट्रेंगल का ये बना दिया। हाँ, एक ट्रेंगल का पूरे एंगल को अगर जो जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 180। उसमें 90 ये है, 37 ये है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो अभी फिलहाल में इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। साइन 37 डिग्री का कितनी वैल्यू होगा? बोलो बोलो बोलो। साइन 37 कैसे याद करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, ध्यान से बताया गया था, अच्छे से बताया गया है। कौन होता है इसमें, बताओ कौन होगा? अगर जो मैं मान लू ए बी सी, तो कौन परपेंडिकुलर होगा? कौन परपेंडिकुलर? या दिस वन। थीटा के जो जस्ट सामने होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा? 3/5, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। अच्छा ठीक है, कॉस 37 की वैल्यू कितना? अगर जो इसको और अच्छे से लिखोगे तो ये 0.6 है। कितना है? 0.6। खैर ये 3/5 याद रखना है, ठीक है। कॉस 37 की वैल्यू बोलो। हाँ, 4/5, 4/5, चाहे इसको लिखेंगे तो 0.8। ठीक है, ठीक है। टेन 37 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही है? सही है? गलत। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर जो बेटा आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए ये आप उस लेक्चर को देखिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। कितना होगा? 3/4। ठीक है बेटा, 3/4। ठीक है सर, समझ गए। इसका मतलब साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5। टेन 37 याद कैसे करेंगे? देखो, मान लो 37, 3 के सामने क्या हो जाएगा? 3। 37 अगर जो यहां लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? 3। जैसे अगर जो मैं बेटा, अगर जो ऐसे में लिख दूं
जैसे मान लो कि ये ऐसे लिख दूं बेटा, ये मान लो सपोज करो मैं ऐसे ही बना दिया ट्रेंगल, और ये मान लो कि ये 37 डिग्री लिख दूंगा, तो अब 3 4 5 3 कौन होगा? बोलो बोलो बोलो, 3 कौन होगा? ये। और ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? 37 लिख दिया, 37 कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दूंगा, ये 37 का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 53 का। ठीक है, 37 37 37 के सामने 3। क्या होता है ना कि जब बाद में आप लोग करेंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए याद रखेंगे 37 37 3 7 3 के आगे 3, 3 के आगे 3, तो ये 3 अगर जो आ जाएगा तो दूसरा तो अपने को समझ में आएगा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ गए सर। अब अगर जो मैं इसी ट्रायंगल में अगर जो ऐसे दे दूं, ये बताओ, ये 50 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, और ये मान लो ए बी सी। ठीक है, और ये अब बताओ ये 53 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4, यहाँ क्या आ जाएगा? 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। ठीक है बेटा, तो साइन 53 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो। साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है? 3, और ये क्या है? 5। गलत। परपेंडिकुलर क्या है? 4। फिर से थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ थीटा ये था तो इसलिए ये परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 4। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा? 4। मतलब इसका आंसर अगर जो लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 4/5। अच्छा ठीक है, कॉस 37 डिग्री 53 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोलो कितना? हाँ, cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है, tan 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? 4, और ये हो जाएगा 3। इसीलिए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ना। इसीलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट समझाया था कि कैसे बेस डिसाइड करेंगे, कैसे परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे, कैसे हाइपोटेनस डिसाइड करेंगे। थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, जिस पे थीटा 90 डिग्री बना है वो क्या है? बेस। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 37 मेरे साथ बोलिए, साइन 37 3/5, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, टेन 37 3/4। इसी तरह अब एक चीज और, जो कॉस 53 की वैल्यू है वही साइन 37 की वैल्यू, ये याद रखेंगे। देखना, ध्यान से देखना, अपन लोग इसको करेंगे। ठीक है, मिटा मैं मिटा रहा हूं, आप लोग उतार दीजिए। ओके, मिटा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल मोर देन 90 डिग्री, या थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री। अच्छा, 120 डिग्री, 233 डिग्री, एडीसी। ठीक है बेटा, अगर जो इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यही समझेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, cos 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cos 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी?
तो मैं बताऊंगा बेटा cos 20 डिग्री की वैल्यू अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में बेटा नहीं है। मतलब रियल में अपने को बस अपने सिलेबस में 5 ही मेन समझना है, 0, 30, 45, 60, 90, बस 180, बस इतना ही समझना है। जैसे 20 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री, साइन 35 डिग्री का क्या होगा तो नहीं अपने को लेना देना। अगर जो साइन 35 डिग्री, अच्छा सर ऐसे कैसे कह रहे हैं, अगर जो साइन 35 डिग्री अगर जो आ गया एग्जाम में तो उसकी वैल्यू दी रहेगी, उसकी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है ना। आपने को मान लो कि अगर जो पूछ दिया है, अच्छा सर साइन 40 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो साइन 40 डिग्री की वैल्यू उसमें दिया रहेगा, आपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग ग्रेजुएशन जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो या आप लोगों के घर पे होगा ही, आपके भाई भाई बहन चलाते होंगे, एक आता है कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्या था बेटा? एक आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, 1000 रुपये का, या मैं जब खरीदा था तो शायद 700-800 का मिला था। तो उसमें इसमें उसमें किसी भी एंगल का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। खैर उन बातों को छोड़ते हैं, हम लोगों को जो मतलब अपने को कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अपने को बेसिकली किसका किसका जानकारी रखना चाहिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। और कभी कभी आ जाएगा 37, या कभी कभी आ सकता है, इसकी वैल्यू रटना नहीं है, रटना नहीं है। cos 15 डिग्री, साइन 50 डिग्री, cos 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो भी किसमें, मैथ स्टूडेंट के लिए। पीएमटी वाले बच्चे को घबराना है ही नहीं, पीएमटी वालों को कभी ये नहीं आएगा। और ये जब मैथ स्टूडेंट होंगे, मैथ वाले होंगे, तो ये उन लोगों को पूछा जा सकता है कि साइन 75 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालेंगे। हम लोग भी एक आध प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, लेकिन अपने को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, समझ गए। तो हम लोग देखते हैं, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल मोर देन 90 डिग्री। ठीक है सर, समझ गए। अब हम लोग ट्राई करेंगे। तो बेटा इसको निकालने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो। पहला मेथड होता है यूनिट सर्कल मेथड, पहला होता है यूनिट सर्कल मेथड, और दूसरा होता है बेटा कास्ट रूल। क्या होता है? कास्ट रूल। यूनिट सर्कल मेथड मतलब ये सर्कल विथ रेडियस 1, सर्कल विथ रेडियस 1, मतलब सर्कल का रेडियस कितना मानेंगे बेटा? 1। ठीक है, 1 मानेंगे। तो पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फर्दर इसी को यूज करेंगे, दिस कंसेप्ट। अच्छा ठीक है सर, जब ये कंसेप्ट को यूज करना है तो ये क्यों बता रहे हैं? देखो बेटा क्या होगा ना, इससे जो हम लोगों को मतलब अगर जो ये मेथड अगर जो अपने को 60% समझ में आ गया ना, तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। कैसे कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा, आइए बताता हूं। पहले इसको लिख लीजिए। मैं बेटा रहा, आई एम गोइंग टू रब इट। ओके। हम्म, देखिए ठीक है, हम लोग ऐसे बना लेते हैं। मैं एक सर्कल बना दिया। ठीक है, हाँ सर ठीक है। मैं सर्कल का 4 पार्ट करूंगा। कितना पार्ट? 4।
फोर इक्वल पार्ट, क्या होगा, फोर इक्वल पार्ट। और वही कहानी जो पहले बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड। अगर जो वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें समझाया गया है कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है, टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों होता है, कैसे होता है, वो पूरे डिटेल में समझाया गया है बेटा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रूल यूज कर लेंगे। क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, बोलो क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। इसमें क्या होता है, टेन और कॉट। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक। ठीक है, कैसे होता है वो बताया गया है बेटा। हम हम लोग, ठीक है, आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है, हम लोग बार बार जीरो से बताएंगे, लेकिन बेटा ये तो गलत है ना कि आप लोग उस लेक्चर को ना ही पढ़े, इसको आ जाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आए। मैं रेडियस ले लिया बेटा वन, कितना ले लिया, वन। और ए एंगल मान लो, सपोज करो ये एंगल बन गया थीटा, कितना बना, थीटा। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। मान लो ये मैंने मान लिया, ये वाला लेंथ मैंने मान लिया y, और यहां से ये वाला लेंथ मान लिया x। ठीक है बेटा, यहां से यहां ये वाला लेंथ मान लिया y, और यहां से ये वाला लेंथ मान लिया x, और ये हो गया 90 डिग्री। बना नहीं रहा। अगर जो एक को रेक्टेंगुलर शेप का अगर जो एंगल बन जाता है बेटा, तो वो 90 डिग्री होता ही है, आप लोग जानते होंगे। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। अच्छा अब क्या करें, अब देखो, अगर जो बेटा मैं अगर जो लिखूंगा cos थीटा, क्या लिखूंगा, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू, पहले एक बात बताओ, इसमें परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, y। क्या है, परपेंडिकुलर कौन है, y। थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका बेस कौन सा है, x। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वन, या इसी को बोलेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। x इक्वल टू बेटा कॉस थीटा। ठीक है सर, समझ गए। अब देखो ध्यान से समझ आए, इसका मतलब अगर जो कोई भी क्वाड्रेंट होगा, कोई भी अगर जो ग्राफ होगा, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसकी वैल्यू देगा, कॉस थीटा की। एक्स कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू देगा, कॉस थीटा की। एक्स कोऑर्डिनेट gives the value of cos थीटा। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, इसी तरह बेटा अगर जो साइन थीटा की वैल्यू कितना लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन वन। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y। इसका मतलब बेटा y कोऑर्डिनेट किसकी वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, साइन थीटा की। y कोऑर्डिनेट साइन थीटा की वैल्यू बताएगा। जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखने का समझिए, इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश जहां जरूरी है वहां बताया जाएगा। अभी आप इसे लिखिए, y कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, साइन थीटा की वैल्यू, और x कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है सर, समझ गए। आप कैसे इसको इंप्लाई करें या कैसे करते, तो एग्जाम्पल में लेके देखते हैं। पहले इसको कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मिटा रहा है। गिव द वैल्यू ऑफ cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट किसका देगा, y कोऑर्डिनेट किसका देगा बेटा, sin थीटा। ठीक है सर, समझ गए। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया, और एग्जांपल मैं ले लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 150 डिग्री। कितना, 150 डिग्री। ठीक है सर, समझ गए। अब 150 डिग्री कैसे बनाएंगे समझेंगे।
पहले क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्कल। ठीक है सर, बना लिए। अच्छा, फिर उसके बाद 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। 150 डिग्री कितना होगा, ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है, ये 90 डिग्री है। यहां से ये 0 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, या इसी को बोल देंगे क्या, पाई/2। ये कितना है बेटा 180 डिग्री या पाई। ये कितना है 270 डिग्री, या इसको बदल के दिखाओ, इसको रेडियन में बदल के दिखाओ। बदलो, कितना आ जाएगा 2 पाई/3। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, फिर से ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इसी को बोलेंगे क्या, 2 पाई। कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, हम यहां आते हैं। तो 150 डिग्री कहां होगा, कहीं ना कहीं यहां आएगा बेटा। मैंने मान लिया कि ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, एक और बात, आप लोगों को एंगल इसीलिए तो बताया गया था, आप लोगों को एंगल पढ़ाते समय बताया गया है कि जो एंगल होता है वो कहां से मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से मेजर करते हैं बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। बताया गया है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, हम समझ गए। अब देखो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। ये मैंने मान लिया y और ये मान लिया x। अच्छा, ये बात बताओ यार, मुझे बताओ, अगर ये 150 डिग्री है तो ये कितना हो गया, कितना हो गया बताओ। ये हो गया कितना, 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। वन, अरे ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये एंगल 150, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने मान लिया थीटा इज इक्वल टू कितना 180, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब देखो एक्स निकालना है। यहाँ क्या मान लूंगा 1, क्या मान लूंगा 1। ठीक है भैया, आ गया, आ रहा है ना। पहले मैंने क्या किया, पहले जो वैल्यू दिया रहेगा उससे रिलेटेड हम लोग एंगल बनाएंगे, उसका अलग वाला एंगल देख लेंगे 150। क्योंकि देखो, जो भी एंगल होगा, जो भी, जैसे साइन 1, ध्यान से सुनना, जैसे साइन 120 की वैल्यू है, साइन 150 की वैल्यू है, 230 की वैल्यू है, 270, उनकी वैल्यू बार बार वही रिपीट करेंगे, 0 1 0 1 1/2 1/√2 √3/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। लिख दे रहा हूं यहां नोट में, आप लोग समझते रहिएगा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन खूब अच्छे से कब समझेंगे, जब हम लोग इसका ग्राफ पढ़ेंगे। डिटेल स्टडी व्हेन वी स्टडी ग्राफ। क्या समझेंगे बेटा, जब अब देखो, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा मैं बोला ना, फिजिक्स में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसका पूरा का पूरा चीर फाड़ करेंगे। चीर फाड़ करने का मतलब, साइन थीटा की अभी वैल्यू देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं, उससे ट्रेंगल देखे थे, अब इसकी वैल्यू देखेंगे ग्राफ की मदद से। खैर डोंट वरी अबाउट दैट, ग्राफ का अलग पोर्शन होगा, उसके लिए अलग लेक्चर होगा। अभी फिलहाल में यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर जो बेटा लिखूं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा x/1। ठीक है सर, समझ गए। इसका मतलब x इक्वल टू कितना होगा बेटा, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना, बोलो बोलो, cos 30 डिग्री कितना, हाँ कितना, √3/2, √3/2। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा y, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए आप लोग, क्या है 1। इसका मतलब, अब कोऑर्डिनेट फिक्स करते हैं तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये क्या होता है y कोऑर्डिनेट।
एक्स, आई रिपीट, अगर जो आप लोग को ये बेसिक बेसिक नहीं आता है ग्राफ, तो समझते चलिए। जो पहली बार लिखते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो दूसरा लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जो तीसरा लिखते हैं वो जेड कोऑर्डिनेट होता है। जेड कोऑर्डिनेट को अपने को फोकस नहीं करना है, अपने को सिर्फ दो कोऑर्डिनेट से डील करना है, एक्स और वाई। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता था, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते थे और वाई कोऑर्डिनेट बाद में। ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये किसकी कहानी हो रही है, किसकी कहानी हो रही है? सेकेंड कोऑर्डिनेट की। किसकी कहानी हो रही है बेटा? सेकेंड कोऑर्डिनेट की। किसकी कहानी हो रही है? सेकेंड। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव की निगेटिव? बोलो बोलो बोलो, बताया गया था। सेकेंड कोऑर्डिनेट में बेटा एक्स क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। बताया गया है, पीछे बताया गया है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स क्या होगा? निगेटिव। मतलब ये क्या हो जाएगा? -√3/2। अच्छा, और वाई, सेकेंड कोऑर्डिनेट में वाई क्या होता है? पॉजिटिव। ये अगर जो ये फंडा अगर जो बेटा आ गया, तो पूरी की पूरी कहानी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वही रख देंगे। अच्छा, ठीक है। अब कोई पूछे साइन 150 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो फिर से वही ये वाली बात, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 1/। अच्छा, कॉस 150 की वैल्यू कौन सा है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? साइन के साथ बोलेंगे कितना? -√3/2। ठीक है, आ रहा है मजा? खूब अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा है, इसको मिटा रहा है। ओके, आप लोग बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री एंड कॉस 120 डिग्री। बेटा वीडियो को पॉज कीजिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए, करने की कोशिश करिए। ओके, मैंने माना कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को पॉज करके कर डाले। अब मैं करता हूं, देखो बेटा, फिर से वही कहानी फिर से करेंगे। एक बना लिए सर्कल यार, ये हो गया, ये लिख लिया, ये कितना, ये थोड़ा और अच्छे से बना दूं। बन जा तू मेरी, बन जा, गोल बनना, ओह बन गया। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन बस अपने को क्या करना, अपने को काम से काम रखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है बेटा। 120 डिग्री, तो तुमको नहीं लग रहा है? देखो यहां से यहां कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? ये जीरो, ये जीरो, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये कितना होता है? 360 डिग्री। यहां से एक चक्कर डालेंगे तो कितना बताया गया है? खूब, सर्कल का एक चक्कर लगाएंगे तो कितना होता है? 360। कितना? 360। सर्कल का अगर जो हाफ चक्कर लगा देंगे, यहां से हाफ चक्कर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, सर्कल का 1/4 पार्ट अगर जो कवर करेंगे, सर्कल का 1/4 पार्ट, तो 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करेगा। अच्छा, 120 डिग्री बेटा, तो इसका मतलब ये यहां से कहीं जाएगा, मैंने जान मान लिया, ये हो गया 120 डिग्री। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ये 120 डिग्री होगा तो ये कितना होगा बेटा, बोलो कितना? कितना? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है सर, समझ गए। अब इसका फिर वही कहानी करेंगे। ये मैंने मान लिया y, और ये मान लिया मैंने x। ये मान लिया y, और फिर से वही कहानी, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू x/1। ये कहने क्या मैंने माना है? 1। यूनिट सर्कल मेथड, मतलब अ सर्कल विथ रेडियस
1, मैंने 1 मान लिया, ठीक है। x अपॉन 1, cos 60 की वैल्यू बताओ, cos 60 की वैल्यू बताओ, बताओ कितना, 1/2, 1/2, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अच्छा ठीक है, साइन साइन 60 डिग्री की वैल्यू y/1, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना, साइन 60 की वैल्यू बताओ, √3/2, √3/2। अच्छा ठीक है, यहां पे मुझे क्या लिखना है, x, y। अच्छा, x कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। और ये क्या होगा, पॉजिटिव। लिखेंगे तो भी सही, या नहीं लिखेंगे इसके सामने तो हम लोग मान, जानते हो ना, किसी नंबर के साथ सामने अगर जो कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसको मानते हैं क्या, पॉजिटिव। ठीक है सर, समझ गए। अब यहां लिखते रहो, ये क्या हो जाएगा, -1/2, √3/2। अच्छा, फिर अगर जो ये हो गया ना, अच्छा, अब बेटा साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो फिर से वही, y कोऑर्डिनेट गिव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, y कोऑर्डिनेट गिव द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। फिर cos थीटा की वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट गिव द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। और एक और बात ध्यान से सुनना तुम लोग, मैं वही एंगल ले रहा हूं जो अपने फिजिक्स में रूल यूज है। फिर से आई रिपीट, मैं 150 डिग्री लिया, 120 डिग्री लिया और कुछ नहीं लिया, तो मैं इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि इन दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में यूज है, यूज इन फिजिक्स। और मैं बता रहा हूं यार, मैं मैथ का टीचर तो हूं नहीं, इसलिए मैं वही वही एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा जो अपने फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है ना, ओके। एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, एक क्वेश्चन आप लोग करिए, इसको मिटा रहा मैं, मिटा रहा, 1 2 3। हाँ, बनाना पड़ता है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 233 डिग्री एंड sin 233 डिग्री। अच्छा एक और बात सर, ये क्या बात हुई, आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू क्यों पूछ रहे हैं, क्यों tan थीटा की नहीं पूछ रहे हैं, क्यों sec थीटा cot थीटा cosec थीटा की नहीं पूछ रहे हैं। तो बेटा sin और cos आ गया तो क्या tan नहीं आ सकता क्या, नहीं आ सकता क्या, कॉट नहीं आ सकता क्या, सेक नहीं आ सकता। इसीलिए अपने को क्या बेसिक बेसिक किस पे फोकस करना है, कॉस पे, किस पे फोकस करना है, कॉस पे। ठीक है सर, इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, गिव अप मत करिए, गिव अप मत करो। ओके, मैं करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं, मैं करूं, ठीक है। वही सर्कल बनाया, ठीक है, अंडा बना के 4 टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए। अब ये बात बताओ बेटा, 233 कहां पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, बताओ बताओ बताओ, 233 कहां पड़ेगा, 233 कहां पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में नहीं, किसमें पड़ेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें पड़ेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थोड़ा सा मैं और अच्छे से बना दूं, ये बना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब अगर जो मैं एंगल लूं बेटा तो कहीं ये बनेगा क्या, ये देखो, ये बनेगा, ये बनेगा, थोड़ा और मैं अच्छे से बना दे रहा हूं, ये बनेगा क्या, ये यहां से यहां तक ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बेटा,
ये हो गया 180, कितना हुआ 180। हाँ ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा बेटा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 233 डिग्री, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना एंगल होगा, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी वाली, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ यहाँ की। तो ये देखो पूरा का ये देखो ये पूरा कितना है 180, तो ये पूरा का 230 में से 180 घटाओगे तो कितना होगा, घटा लो यार, घटाओ बताओ कितना होगा, बताओ। 233 माइनस 180 कितना हो गया 3, और ये कितना आ गया बताओ। हाँ कितना, कितना 13 में से 8 देगा कितना 53, तो ये पूरा कितना हो गया 53, ठीक है। अच्छा ये वाला कितना होगा बेटा, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा 270, कितना 270, तो 270 में ये कितना हो जाएगा बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे, 270 में से बेटा 233 घटा देंगे तो कितना आएगा, बोलो। ये कितना आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 3, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया 37, ठीक है। कुछ नहीं यार, बस अब अपना काम हो गया। अपने को क्या करना है, अब अपने को दो तरीका, या तो ये ट्रेंगल मान लो, या तो ये ट्रेंगल मान लो, या तो ये ट्रेंगल मान लो। मैं ये मान ले रहा हूं, ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट कितना है y, और ये पूरा का पूरा कितना है x, ठीक है सर, समझ गए। अब वही लिखना है, ये एंगल कितना है 53, तो साइन 53 इज इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1, y अपॉन 1, तो रियल में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 53 डिग्री। साइन 53 की वैल्यू बताओ, बोलो कितना, बोलो 4/5, 4/5। सिमिलरली इसी तरह cos 53 की वैल्यू कितना होगा बेटा x अपॉन 1, देन x इक्वल टू cos 53 की वैल्यू, बोलो बोलो बोलो, हाँ 3/5, 3/5, ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ पे अगर जो कोऑर्डिनेट फिक्स करना होगा तो ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। ये बेटा कौन से कोऑर्डिनेट है, थर्ड, थर्ड में x क्या होता बताया गया था, थर्ड में x क्या होता निगेटिव, y क्या होता निगेटिव, x क्या होता निगेटिव, y क्या होता निगेटिव, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3/5, यानी -3/5, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/5, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब बस अब उसकी कहानी वही, साइन 237 की वैल्यू कॉस 233, कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -3/5, ठीक है सर। साइन 230, साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है -4/5। आई रिपीट, तुमको क्वाड्रेट, कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव होना है ये अच्छे से आना चाहिए, और इस बात को ज्यादा फोकस करके मैं पहले लेक्चर में बताया हूं, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है, आ रहा है समझ में।